गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। कल हमने वाटर रिसोर्स पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने वाटर मैनेजमेंट और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में रीड किया था। आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किए गए कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले जो आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं वो हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट, यानी कि ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो आपकी केंद्र सरकार संचालित करती है, उनके ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा कि ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ये कौन सी नदी पर बने हुए हैं, या इनके जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, या फिर इनकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ये कौन से स्टेट में एस्टेब्लिश है, और इसके अलावा इन्होंने अपना काम करना कब शुरू किया, और ये किन दो राज्यों का मिला जुला रूप है, या जॉइंट वेंचर है, या फिर किसी एक स्टेट का है, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये सब सिमिलर होंगे, बस केवल नदियों के नेम बदलेंगे, स्टेट्स के नेम चेंज होंगे, और कुछ नई जानकारी है जो उसके अंदर जो नई आपके फीचर्स होंगे मेन, वो इसके अंदर दिखाई देंगे। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में अपन सबसे पहले रीड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे पहला है आपका, हमने कल रीड किए थे, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, मयूराक्षी, दामोदर वैली, सरदार सरोवर, वेस्टर्न यमुना केनाल, ईस्टर्न यमुना एंड पेरियार वगाई। तो इसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आपका वो है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। अब ये जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई, ये किस नदी पर बना हुआ है, कौन से स्टेट में है, इसके अंदर पैसा किसने लगाया, इसने कब कार्य करना शुरू किया, ये कब बनकर प्रिपेयर हुआ, इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है, और इससे निकलने वाली जो मुख्य नहरें हैं, केनाल्स है, वो कौन सी है। तो ये जो सारा टॉपिक है ये एक ही बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए, और आपको एक ही साथ में इसको रीड करना है। सबसे पहले है आपके भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है वो आपके पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर के पास में सतलुज नदी पर स्थित है। यानी कि अब क्वेश्चन आ जाए कि भाखड़ा नांगल डैम कौन से रिवर पर स्थित है, तो हम ये कहेंगे कि सतलुज पर है। सतलज के अलावा कौन से स्टेट में है, तो हिमाचल प्रदेश में है, और कौन सी जगह पर है, तो बिलासपुर में है। तो भारत का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल है। तो इसमें आएगा आपके, इट इज द कंट्रीज बिगेस्ट प्रोजेक्ट विच इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ सतलुज इन हिमाचल प्रदेश नियर बिलासपुर। यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर में सतलुज नदी के किनारे भारत का सबसे बड़ी परियोजना स्थित है। अब इसमें क्या है कि जॉइंट वेंचर है, दो राज्यों का मिला जुला कार्य होता है इसके अंदर, यानी दो राज्यों ने मिलकर के इसको बनाया है, जिसमें पहला है हरियाणा और दूसरा है राजस्थान। दोनों ही राज्यों को इससे लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्या करता है, टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू इरिगेशन। ये आपको क्यों बनाया गया, किस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया, तो ये पहला है कि टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर। यानी कि उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, तो उस पानी को रोक करके वहां पे डैम बनाया गया, और उस डैम का मेन उद्देश्य है आपके इरिगेशन यानी होता है सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, और पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने का पानी उपलब्ध करवाना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन रिवर्स सतलुज एंड यमुना, और यमुना और सतलुज नदी के बीच के अंदर आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए भी मेन रूप से इसका निर्माण किया गया है। ये तीन टॉपिक्स क्लियर हो गए कि सबसे पहले तो भाखड़ा नांगल डैम कौन सी नदी पर स्थित है, तो सतलुज नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर है, तो बिलासपुर में है। ठीक है, और ये किन किन राज्यों का मिला जुला भाग है, तो हरियाणा और राजस्थान का। मतलब कि इन दो राज्यों को इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, हरियाणा और राजस्थान को। मेन उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन रिवर्स सतलुज एंड यमुना। अब ये कब शुरू हुआ या कैसे इसका निर्माण किया गया, तो इसका जो निर्माण शुरू हुआ था वो आपके हुआ था 1948 के अंदर।
इसमें लिखा नहीं है ये, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसकी जो शुरुआत हुई थी इसके बनाने की वो 1948 में हुई थी और 1963 में ये बनकर पूरा तैयार हो गया था, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ इसमें पंजाब भी शामिल है। दिस इज द जॉइंट वेंचर ऑफ हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब ऑल्सो। मतलब कि 3 राज्यों ने मिलकर के इसका लाभ उठाया। उसके अलावा अंडर दिस 2 डैम्स हैव बीन बिल्ट इन अंबाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब। पंजाब के अंदर इसी भाखड़ा नांगल का जो प्रोजेक्ट है इसमें पंजाब में 2 बांध बनाए गए और उसका जो डिस्ट्रिक्ट था वो कौन सा था, अंबाला डिस्ट्रिक्ट था। यानी अंबाला जिले में भाखड़ा नांगल डैम, 2 डैम बनाए गए, एक भाखड़ा और दूसरा नांगल, दोनों अलग अलग हैं, एक ही बांध नहीं है। तो पहला जो भाखड़ा डैम है उसकी लंबाई दे रखी है यहाँ पे, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 518.6 मीटर है और हाइट जो दी हुई है वो आपके 167.64 मीटर है। सेकंड जो भाखड़ा डैम विच इज बिल्ट 13 किलोमीटर लोअर एट प्लेस, यानी कि दूसरा जो बांध बनाया गया, पहला भाखड़ा था और दूसरा नांगल था, दोनों बांध अलग अलग हैं लेकिन उन दोनों का पानी एक दूसरे में मिक्स होता है। भाखड़ा का पानी नीचे आकर के नांगल में मिल जाता है। तो सेकंड डैम जो बनाया गया भाखड़ा डैम, भाखड़ा के नीचे 13 किलोमीटर नीचे, प्लेस कॉल्ड द नांगल, फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग एडिशनल वाटर ऑफ भाखड़ा डैम। और इसका जो मेन उद्देश्य क्या था कि इसमें जो अतिरिक्त जल आता है उस अतिरिक्त जल को भाखड़ा डैम के अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा वाटर को आपके नांगल डैम में डाला जाता है ताकि वो पानी वेस्ट ना हो और दोनों का पानी हमारे लिए फ्यूचर के लिए कंजर्व हो जाए। तो इस तरीके से भाखड़ा और नांगल 2 डैम बनाए गए, पहला भाखड़ा दूसरा नांगल। भाखड़ा के 13 किलोमीटर नीचे की साइड में नांगल डैम का निर्माण किया गया और ये दोनों ही पंजाब के अंबाला में स्थित हैं। लेकिन ये परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी से निकलती है। दिस डैम सेवरल केनाल्स इंक्लूडिंग, इस डैम के अंदर कई सारी केनाल्स आती है, मतलब कि इस डैम से निकलने वाली जो मुख्य केनाल्स है वो कौन कौन सी है। तो इसमें भाखड़ा, पहली भाखड़ा केनाल है, फिर दूसरी सरहिंद केनाल है, फिर नांगल केनाल है, फिर बिस्त दोआब केनाल है और एक नरवाड़ा केनाल है। मतलब कि आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि ये कौन सी नदी से बना हुआ है, कौन से स्टेट में है, किन किन राज्यों से इसको लाभ मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है, भाखड़ा डैम से नांगल कितना दूर है, इन दोनों की लेंथ विड्थ कितनी है और उसके अलावा इससे निकलने वाली जो मेन केनाल्स है वो कौन कौन सी है। तो ये जो सारी मेन केनाल्स दी हुई है ये भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि भाई भाखड़ा नांगल डैम की मेन केनाल्स कौन कौन सी है। कोटला एंड द गंगवाल पावर प्लांट हैव बीन बिल्ट ऑन दिस डैम, यानी कोटला और गंगवाल पावर प्लांट जो है, पावर प्लांट यानी कि विद्युत उत्पादन के लिए बनाए गए प्लांट्स, विद्युत जिनसे अपने को पावर जनरेट होती है, तो ये भी इसके ऊपर बनाए गए हैं। 2 है, एक तो कोटला और एक गंगवाल, ये दोनों पावर प्लांट है जो कि इस डैम के ऊपर बनाए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा इज ए मॉडर्न टेम्पल ऑफ रिवाइव्ड इंडिया एंड इट्स ए सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने भाखड़ा और नांगल डैम को हमारे आधुनिक भारत का रिवाइंड कहा था, मतलब कि ये वापस पुनर्निर्मित हुआ है और इसका जो विकास है वो पूर्ण रूप से हमारे देश के विकास का ये प्रतीक बना। भाखड़ा नांगल डैम को जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट है जो कि इसमें दिया हुआ है और ये स्टेटमेंट देकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो इस तरीके से पूरा भाखड़ा नांगल डैम आपको लर्न करना है। इसको बनाने का कार्य कब शुरू हुआ था, तो 1948 में। ये बनकर पूरा कब हुआ था, तो 1963 के अंदर हुआ था। कौन सी रिवर पर बना हुआ है, तो सतलुज नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बना हुआ है। और इसके अलावा इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, तो हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद पंजाब शामिल है। और इसके अंदर 2 बांध बने हुए, एक भाखड़ा और दूसरा नांगल। दोनों की लेंथ विड्थ दी हुई है कि ये भाखड़ा जो मेन बांध है उसके जस्ट नीचे 13 किलोमीटर दूर एक नया बांध बना है जिसका नाम है नांगल। और भाखड़ा से निकलने वाला एक्स्ट्रा वाटर जो है वो नांगल में मिल जाता है ताकि वो पानी वेस्ट ना हो और हमारे लिए आगे काम आ जाए। और इससे जो निकलने वाली 2 पावर प्लांट बनाए गए हैं जो विद्युत उत्पादन के लिए जरूरी है,
वो है आपके कोटला और गंगवाल पावर प्लांट, जो कि इस डैम पर बनाए गए हैं। बोका, भाखड़ा, सरहिंद, नांगल, बिस्त दोआब और नरवाना, ये सब इस बांध से निकलने वाली नहरें हैं जिनके नाम एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया गया एक भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जो कि एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। दूसरा जो टॉपिक आता है आपके, वो आपके दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट आपके दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की आजादी के बाद में शुरू किया गया था। देश की आजादी के बाद इसका एक महत्वपूर्ण रोल बना था। और दिस इज द जॉइंट वेंचर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द झारखंड, और ये भी दो राज्यों का लाभान्वित करने वाला परियोजना है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वेस्ट बंगाल और दूसरा झारखंड है। इस कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1948 ऑन रिवर दामोदर, और इसका भी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1948 में दामोदर नदी के ऊपर शुरू हुआ। अब ये दोनों चीजें याद है कि भाखड़ा नांगल डैम सतलुज पे बना हुआ है, वो भी शुरुआत कब हुई थी उसकी भी 1948 में हुई थी। और ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो भी आपके 1948 में शुरू हुआ था बनना। और कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो दामोदर नदी पे बना हुआ है। कौन से दो राज्यों का मिला जुला है, तो आपके वेस्ट बंगाल और दूसरा झारखंड। वो आपके 3 राज्यों से था, ये आपके 2 राज्यों से है। दामोदर रिवर इज नोन एज द बंगाल्स सोरो। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नदी है ये कभी भी अपना रास्ता बदल लेती है। मतलब इस नदी का कोई फिक्स नहीं है कि ये इसी एरिया से बह रही है तो इधर से ही बहती रहेगी। ये कभी भी, इसमें पानी का बहाव कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि ये चलते चलते अपने रास्ते को बदल लेती है। इसीलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दिस रिवर फ्लोज फॉर 290 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ नागपुर। यह जो नदी है ये नागपुर की पूर्वी भाग से 290 किलोमीटर तक बहती है, नागपुर पठार से एंड इनटू बिहार एंड झारखंड फ्लोज फॉर 240 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल एंड द फॉल्स इनटू रिवर हुगली। और उसके बाद बिहार और झारखंड में बहते हुए 2 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वेस्ट बंगाल से लेकर के हुगली नदी के अंदर आकर गिर जाती है। मतलब कि ये जो दामोदर नदी है ये आपके हुगली नदी की सहायक नदी हुई, हुगली में जाकर की मिल जाती है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, वो है बाराकर, बोकारो और कोनार। ये तीनों नदियां आपके दामोदर की मुख्य सहायक नदियां हैं। इन इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी। इसका जो फुल फॉर्म है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसको बोलते हैं डीवीसी, एज पर द फॉर्मेट ऑफ द टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन, टीवीसी इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर टेनेसी नदी के ऊपर एक परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम है टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन। और इसी परियोजना को देखते हुए भारत सरकार ने भी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन चलाया, जिसको हम डीवीसी के नाम से जानते हैं। दोनों में सिमिलरिटीज हैं, दोनों एक जैसी है। अमेरिका की तर्ज पे भारत ने भी ये शुरू किया था, जो दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया, जिसको अपन बोलते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अंडर दिस प्रोजेक्ट मेथान, बाल पहाड़ी, तिलैया डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ बाराकर। ये जो मैंने आपको बताई कि सहायक नदियां हैं आपके दामोदर की, तो इसमें से जो ये सहायक नदी है बाराकर, इस बाराकर के ऊपर इसमें 3 बांध बनाए गए हैं। 3 बांध में कौन कौन से हैं? पहला तो आपके मेथान है, दूसरा बाल पहाड़ी है और तीसरा तिलैया है। तो ये जो तीनों डैम बने हुए हैं, ये तीनों डैम बने हैं आपके बाराकर नदी के ऊपर। बाराकर नदी पे 3 डैम्स बनाए गए हैं। उसके अलावा आपके बोकारो डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर ऑफ बोकारो। ये जो दूसरी सहायक नदी है बोकारो, इस बोकारो नदी के ऊपर आपके बोकारो डैम ही बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद कोनार डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर कोनार, अघर डैम, बर्मो डैम, बाल पहाड़ी, इस तरह से 8 डैम इन नदियों के ऊपर टोटल बनाए गए हैं। जैसे कि कोनार डैम, ये आपकी 3 सहायक नदियां हैं, जिसमें बाराकर के ऊपर आपके 3 डैम बने हुए हैं, बोकारो पे 1 डैम बना हुआ है और कोनार पे आपके वापस कोनार, अघर, बर्मो और बाल पहाड़ी, इस तरीके से इस पे 8 कुल मिला के टोटल इसके ऊपर 8 बैराज बनाए गए हैं। बोकारो, चंद्रप्रभा, दुर्गपुर पावर प्लांट बिल्ट इन द दुर्गपुर बैराज। दुर्गपुर बैराज के अंदर
दुर्गपुर बैराज के अंदर आपके इसके ऊपर अलग अलग पावर प्लांट भी लगाए गए हैं, और ये पावर प्लांट जिनसे ऊर्जा उत्पादन होता है, पहला आपके बोकारो है, दूसरा चंद्रप्रभा और तीसरा दुर्गपुर है। ये आपके दुर्गपुर बैराज यानी कि जो आपके बांध बना हुआ है, उस बांध में बिजली उत्पादन के लिए ये प्लांट्स वहां पर लगाए गए हैं। तो इस तरीके से आपके दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसका नाम आपके दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, वो भी फिनिश हो गया। यानी कि पहला हमने पढ़ा भाखड़ा नांगल, जो कि कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। दामोदर कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर आपके दामोदर नदी पर, और इनके वो भी 1948 में शुरू हुआ, ये भी 1948 में शुरू हुआ। डीवीसी टीवीसी क्या है, तो डीवीसी आपके दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, और टीवीसी आपके टेनेसी वैली प्रोजेक्ट है, जो अमेरिका में रन कर रहा है। और दामोदर के अंदर आपके कितने सारे बांध बनाए गए हैं, तो 8, एक ही नदी के ऊपर या इसकी सहायक नदियों के ऊपर टोटल 8 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से पावर प्लांट हैं, तो पावर प्लांट आपके बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गपुर, ये सब आपके दुर्गपुर बैराज के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा बिहार इसका बंगाल का शोक किसे कहा गया है, तो बंगाल का शोक भी आपको दामोदर को ही कहा गया, दामोदर नदी को ही कहा गया है। उसके अलावा तीसरा जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया गया प्रोजेक्ट है, वो है हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो आपके प्रोजेक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द उड़ीसा बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन रिवर महानदी। आपके हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया है, और कौन सी नदी पर बनाया गया है, महानदी के अंदर बनाया गया है। महानदी इसकी मेन रिवर है, और उसके अलावा इसे भी उड़ीसा के दुख के नाम, शोक के नाम से जाना जाता है। महानदी इज द फेमस इन द नेम ऑफ उड़ीसा सोरो। महानदी को भी उड़ीसा के शोक के रूप में जाना जाता है। जैसे कि बंगाल का शोक हमने किसे कहा था, दामोदर को कहा था, उसी तरीके से उड़ीसा का जो शोक है वो किसे कहा है, महानदी को कहा है। महानदी विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द बस्तर हिल। कहाँ से निकलती है महानदी, तो ये आपके निकलती है बस्तर की पहाड़ियों से। इसकी जो उद्गम स्थल है, इसका ऑरिजिनेट प्लेस है, वो आपके बस्तर हिल्स है। इन इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन बिल्ट हीराकुंड डैम 14 किलोमीटर अबव द संबलपुर विद एन इन्वेस्टमेंट 68 करोड़। भारत सरकार ने इसके ऊपर जो हीराकुंड डैम बनाया गया वो संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर बनाया है, और 68 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है आपके 480 मीटर। दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम। ये जो डैम है आपका, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। अब आपके क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम, तो विश्व का सबसे लंबा बांध आपके कौन सा है, हीराकुंड है। कौन सी रिवर पर है, तो महानदी पर है। कौन से स्टेट में है, तो उड़ीसा में है। महानदी कहाँ से निकलती है, तो बस्तर हिल्स से निकलती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सीधे खड़े डैम में, स्ट्रेट डैम्स में सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो विश्व के सीधे खड़े डैम में सबसे बड़ा डैम आपके भाखड़ा नांगल डैम है। इट इज कलेक्ट 810 करोड़ क्यूबिक मिलियन मीटर ऑफ वाटर, यानी कि 810 करोड़ क्यूबिक मीटर वाटर को कलेक्ट करता है, यानी कि इकट्ठा करता है। इसके अंदर अंदर टोटल आपके 810 करोड़ क्यूबिक मीटर वाटर इकट्ठा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 अदर डैम्स हैव बीन बिल्ट इन द टिक्करपाड़ा एंड नराज, यानी कि इसके अलावा 2 डैम और बनाए गए हैं इसी महानदी के ऊपर, जिसमें पहला तो है टिक्करपाड़ा और दूसरा है नराज डैम। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। इस बांध को 2 भागों में पूरा किया गया है। विद द हीराकुंड डैम वाज बिल्ट इन द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड बोरगढ़ कैनाल वाज कर्व्ड ऑन इट्स राइट साइड एंड सेसन एंड संबलपुर कैनाल सिस्टम वर डेवलप्ड। इसमें जो 2 कैनाल निकाली गई, पहली बार में तो संबलपुर के अंदर हीराकुंड डैम का निर्माण किया गया, और दूसरा इनसे 2 नहरें निकाली गई उसके राइट साइड से। जो आपके पहली तो है आपके बोरगढ़ और दूसरी है आपके सेसन। ये संबलपुर के अंदर निकाली गई 2 कैनाल है, जिनका विकास यहाँ पर संबलपुर में किया गया। और उसके अलावा 4 पावर प्लांट्स वर डेवलप्ड इन द सेकंड फेज। और दूसरे फेज के अंदर, यानी 2 फेज में, पहले फेज में तो आपके बांध बना और उससे 2 कैनाल्स निकाली गई, और दूसरे फेज के अंदर आपके ये
4 पावर प्लांट वर डेवलप्ड इन द सेकंड फेज, और उसके अलावा इसके ऊपर 4 पावर प्लांट यानी कि विद्युत उत्पादन के जो प्लांट लगाए गए हैं वो इसके ऊपर 4 प्लांट्स लगाए गए हैं। तो इस तरीके से ये आपके 3 ही दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किए गए जो भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, वो 3 ही आपके, पहला भाखड़ा नांगल, दूसरा दामोदर वैली और तीसरा है हीराकुंड। इसके अलावा जो बाकी के हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपकी बुक के अंदर, वो सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं। जो पर्टिकुलर कोई एक राज्य कर रहा है या 2 राज्य मिलकर के एक साथ किसी नदी पर उस परियोजना को लागू कर रहे हैं तो वो है। तो इनके अलावा ये जो तीनों टॉपिक मैंने आपको रीड करवाए, इन तीनों के अंदर से आपके शॉर्ट टाइप के आंसर ही बनेंगे, वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट। ये जो चैप्टर है ये आपके टोटल 3 मार्क्स का है, क्योंकि 3 मार्क्स का होने की वजह से इससे कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं बनेगा और सारे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट ही बनेंगे। तो आपको इनमें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि मेन ऑब्जेक्ट्स इनके क्या थे। तो ऑब्जेक्ट सबके सिमिलर होंगे, या तो वो पोर्टेबल वाटर सप्लाई करने के लिए बनेंगे, या फिर इरिगेशन के लिए, या फिर फिशरीज के लिए, या फिर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। ये सभी डैम्स का मेन ऑब्जेक्ट यही होगा। उसके अलावा जो दूसरा है कि इनसे निकलने वाली मेन केनाल्स कौन सी है, तो वो केनाल्स के नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावा ये किन नदियों पर है, या फिर इनमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई हो जैसे कि सौर ऑफ बंगाल, सौर ऑफ उड़ीसा, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी नदियां कहाँ का शोक है और कहाँ पर उसकी पहचान किस नाम से की गई है। जैसे कि आपको दामोदर वैली पे बताया गया है कि 8 उसमें टोटल डैम बनाए गए हैं, तो कहाँ कहाँ पर हैं और कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किए गए सारे प्रोजेक्ट्स जो आपकी बुक में सिलेबस में दे रखे हैं वो कंप्लीट हो गए। अब कल अपन मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान, यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।